रोटरी अनंता दिल्ली क्लब के द्वारा खोला गया चैरिटेबल डिस्पेंसरी पटपटगंज में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटपटगंज की, जहां पर रोटरी अनंता क्लब के द्वारा ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली गई जिसमें कि कम पैसे में लोगों को इलाज मिलेगा। यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री आलोक कुमार और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आलोक गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3012। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि रोटरी अनंता क्लब लगातार जो है दिल्ली और एनसीआर में खोल रहा है डिस्पेंसरी, जहां पर लोगों को कम पैसे में इलाज मिलेगा और यहां पर भी जो डॉक्टर हैं वो यहां पर लोगों का इलाज करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटपटगंज की। दवाइयाँ चाहिए होती है वो यहाँ हो जाती है, जिसमें मेनली थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर और कई सारी एलिमेंट जो होती हैं, बड़े ऑपरेशन वगैरह के लिए रेफर कर देते हैं। उनसे भी हमने टाइप किया है और जब डिस्पेंसरी खोलते हैं तो क्या है कि उसको सीरियस नेचर की डिजीज है उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। आप डॉक्टर रोली शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द डिस्पेंसरी एंड शी विल बी हियर फॉर 3 आवर्स, मॉर्निंग 9 to 12 एंड रूम का काउंटर ये है। और इसमें मोटे तौर पर जितनी भी मेडिसिन जो इंस्टीट्यूट है उनसे टाइप करके वो बड़ी लो कॉस्ट में हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हमारे नॉर्मली 25-30 पेशेंट रहते हैं और थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। अनंता किस तरीके से आगे का सहयोग रहेगा इस टीम के लिए, जो क्लब के लिए? देखिए, रोटरी क्लब अनंता की तरफ से जो आज यहाँ डिस्पेंसरी खोली गई है और जो मुझे इस पूरे स्कीम के बारे में बताया गया है, क्लब के जो माननीय सदस्य यहाँ पे हैं और पदाधिकारी हैं, यहाँ पे आलोक जी हैं, मनोज जी हैं, तमाम लोगों ने जो बताया है कि पिछले 1 साल में इन्होंने ये ऑलरेडी 5वीं इस तरह की डिस्पेंसरी खोली है और 7 और खोलने का प्लान है। इसके अलावा नोएडा में भी एक मेडिकेयर सेंटर खोल रहे हैं और जो टारगेट है ये है कि दिल्ली एनसीआर, खासतौर पर दिल्ली और नोएडा के 1 लाख गरीब लोगों को यहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि एक अद्भुत कार्य है। क्योंकि जब ये 1 लाख लोग यहाँ पे इलाज पाएंगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, एक तो उन पे लोड कम होगा, नंबर 2 जो गरीब जनता है जिसको लगता है कि मुझे कहाँ से इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, उसको इन सेंटर्स के ऊपर इलाज मिलेगी। तो जो एक समस्या होती है अफोर्डेबिलिटी की, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है हेल्थ सेक्टर में समानता लाने के लिए, हेल्थ सेक्टर में इक्वालिटी लाने के लिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज को, उनके लिए उनके मोहल्ले में, उनके घर में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये एक बहुत ही नेक ख्याल है जिसको अमली जामा इन केयर सेंटर्स के जरिए रोटरी अनंता क्लब पहना रही है। क्या मानते हैं सर कि आगे भी कुछ ऐसी संस्थाओं को आना चाहिए क्लब को कि और भी सेक्टर में काम करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं, रोटरी अनंता कर रही है? डेफिनेटली करना चाहिए और मतलब इसमें हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी है जिसको इस सब तरह की सुविधाएं हेल्थ की हो, एजुकेशन की है, इससे ये आबादी महरूम रह जाती है अफोर्डेबिलिटी इशू की वजह से। तो एक जो सोसाइटी को गिव बैक करने का ख्याल है उसको बड़ी मजबूती से ये लोग चला रहे हैं। तो डेफिनेटली जो लोग भी इस पोजीशन में है कि सोसाइटी को वापस दे सके, उनको इस आगे आना चाहिए। क्या क्या प्रयास रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में तो हो गया, आगे क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, कहाँ तक पहुँचने का है आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब दिल्ली अनंता को बधाई दूंगा और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट मनोज अग्रवाल जी को कि उन्होंने ये 5वीं डिस्पेंसरी दिल्ली में खोली है और इसी पर चलते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये 9वीं डिस्पेंसरी है, जिसमें सोनीपत के अंदर, गाज़ियाबाद में और नोएडा में ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं और कुछ डिस्पेंसरियाँ खोली हैं और आगे भी पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस साल के अंदर 24 डिस्पेंसरियाँ खोलेगा। 12 रोटरी क्लब अनंता और 12 बाकी डिस्ट्रिक्ट मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जॉइंट कमिश्नर पुलिस श्री आलोक जी का, उन्होंने व्यस्त समय में समय निकाल के हमको मोटिवेट किया, प्रोत्साहन किया और आज के हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक गुप्ता जी का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते रहे हैं, मोटिवेट करते रहे हैं, एक कॉल पर हमारे आ जाते हैं इतने व्यस्त होने के बावजूद भी। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा ये संस्था के मालिक हमारे मेरे बगल में खड़े हैं संजय जैन जी का, जिन्होंने सहृदय से ये जगह दी और ये डिस्पेंसरी खोलने के लिए आग्रह करके इसको पूर्ण किया। साथ में मेरी टीम के जो लोग हैं और स्पेशली रतन गुप्ता जी का, जिन्होंने कम समय में यहाँ की जो रंग रोगन है और सारी व्यवस्था का चोला पहनाया। मेरे साथ में मेरे पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं राकेश जैन जी, अजय जी, और ये इस क्षेत्र में जो लोग इसको डिस्पेंसरी को संभालेंगे, स्पेशली कपिल जैन जी, राकेश जी और संजय जी,
क्योंकि हम लोगों ने जो ये रचना रची है कि हमारा क्लब जो 45 मेंबर का है, हर एक डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी ले रहा है। तो अभी इस साल में हम 12 खोल रहे हैं। कोशिश ये है कि हर एक को मेंबर अपना जो समाज को गिव अवे है वो दे, और उसके लिए वो अपनी ये 5वीं डिस्पेंसरी है। हर क्षेत्र में जो जहाँ मेंबर रहते हैं उस क्षेत्र में हम डिस्पेंसरी खोल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो दो मेंबर मिलकर इस डिस्पेंसरी का जो 40-50 हज़ार रुपये महीने का डेफिसिट भी होता है वो भी पूरा करते हैं। 50 रुपये में ट्रीटमेंट होता है और उसमें 3-4 दिन की मेडिसिन फ्री मिलती है। तो कोई सीरियस पेशेंट होता है उसको हम यहाँ के आसपास के चैरिटेबल मेडिकल सेंटर से कनेक्ट कर लेते हैं और उसको वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, जिससे कि उसको पूरा होलसम ट्रीटमेंट मिल सके। और आगे चल के हम आयुष्मान भारत से भी कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि वो जो एक व्यक्ति के जीवन में सुख है स्वास्थ्य का, वो उसको पूरा मिल सके। तो मनोज जी, इंडस्ट्रियल एरिया में खोला है, क्या वजह क्या है यहाँ पर? क्योंकि जो कर्मचारी उनको इलाज मिल पाए समय से? जी, यहाँ आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कर्मचारी आते हैं और स्पेशली झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, हमारा प्रयास यही होता है कि उनके डोर पर जाकर इसको खोलें। तो जहाँ भी हमने खोली है, त्रिलोकपुरी हुआ या हमारा दक्षिणपुरी हुआ या हमारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पिछड़ा वाला इलाका हुआ या मायापुरी हुआ या जो हमने आज पड़पड़गंज में खोली है, सभी में यही प्रयास है कि गरीब के घर पे जाके उसको इलाज दे सकें, उसको आने जाने में भी खर्चा नहीं हो। और उसके लिए एक बड़ा मेडिकल सेंटर जो हम ग्रेटर नोएडा खोलने जा रहे हैं अप्रैल में, उसमें जितने भी सीरियस नेचर के पेशेंट होंगे उनको रेफ़र करेंगे, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। और वहाँ सीटी स्कैन से लेके अपना एक्सरे से लेके आँखों के ऑपरेशन से लेके हड्डियों के ऑपरेशन से लेके सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से होंगी। तो ये हम लोगों के जो 45 मेंबर का क्लब है आज की डेट में, ये पूरा प्रयासरत रहता है। सब मेंबर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, सभी का सहयोग है, सभी का योगदान है। मैं सभी मेंबरों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को। उनके बिना ये संभव ही नहीं है कि ये डिस्पेंसरी खुल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका। और फिर से तहे दिल से मैं आलोक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आलोक गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी व्यस्त समय में उन्होंने हमको आके प्रोत्साहन दिया, हमको मोटिवेट किया। धन्यवाद। आप रोटरी अनंता से जुड़ी हैं, किस तरीके से यहाँ पर आप टाइम देंगी और किस तरीके के जो पेशेंट हैं उनको आप हैंडल करेंगे? एक्चुअली ये जो है यहाँ पे फ्री ओपीडी रहेगी और इसमें हर तरह के फीवर हो गया और एनीमिया हो गया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो भी प्रॉब्लम पेशेंट को होगी उसका हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। और पेशेंटों के ब्लड टेस्ट भी होंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो भी जैसे खून की कमी है तो उसके लिए भी आगे पूरा प्लान कर रहे हैं, पूरा सब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना, और अगर कोई एक्सीडेंट का आ गया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, और अगर किसी को चोट लगी है या तो उसके लिए पूरा ड्रेसिंग करवाना और सब प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके लिए हम पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। हर तरह जो ये पुअर पेशेंट हैं जिनके पास जो पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, उन सबका यहाँ पे हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी पेशेंट आए जिसके पास जो पैसे की कमी के चलते ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है, तो उसका हम पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, जी किस तरीके के अधिकतर जो केस होते हैं और लोग हेल्थ को लेकर आजकल अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, क्या कहेंगे उनको? देखिए सर, यहाँ पे हम जो आए हम लोग यहाँ पे सब जनरल फिजिशियन हैं और यहाँ हम जो पेशेंट देखेंगे जो बीमारियाँ चलती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, फीवर है और कफ है, इस तरह के कोल्ड है, तो इस तरह की सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट फर्स्ट एड यहाँ दी जाएगी। और जो पेशेंट आएंगे जिस लोगों को पता नहीं होता है, सर दर्द है या एंजाइना का दर्द है, लोग पैसे के अभाव में नहीं देते, तो इसलिए ये रोटरी अनंता ने अपना दिल्ली में निरोग रिसर्च ट्रस्ट खुला है। तो इसमें यह है पब्लिक को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, मासेस टाइप के लोगों को, उन्हीं के लिए हमने हेल्प के लिए खुला है। ठीक।